नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो में जानेंगे कि जमीन खरीदने से पहले कौन सा बात ऐसा है जिसको ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप जमीन खरीद भी लिए हैं इसके बाद और कौन सा ऐसा काम होता है जो करना अनिवार्य है। अगर आप नहीं करेंगे तो जमीन खरीद कर जमीन को रजिस्ट्री कराकर भी आप जमीन का मालिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बार बार गाइडलाइन जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। जो भी लोग जमीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं कम से कम बिहार भूमि सुधार विभाग का गाइडलाइन को देख लें, क्योंकि देखेंगे आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले लोग जमीन ले लिया लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया, मोटेशन नहीं कराया। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसका समस्या ये हो रहा है कि उसके पूर्वज के नाम से जमीन था, उसका पूर्वज बेच दिया, लेकिन उसके पूर्वज का अब क्या है, उसका जो है सो पोता छरपोता ये लोग क्या करता है, जमीन पे चढ़ाई करता है और जमीन पे चढ़ाई करके बोलता है ये जमीन हमारा है, क्योंकि उसके जमाबंदी से तो उसका जमीन कटा नहीं। जैसे आप जमीन किसी से खरीदते हैं तो मान लीजिए कोई 10 कट्ठा का प्लॉट था, आप 5 कट्ठा का प्लॉट खरीद लिए, तो क्या हुआ, उसके 10 कट्ठा के जमाबंदी से 5 कट्ठा कट करके आपके नाम से एक नया जमाबंदी बनेगा जो 5 कट्ठा होगा। लेकिन पहले जमाना में लोग क्या किया, जमीन रजिस्ट्री करा लिया, लेकिन आप जो है सो रजिस्ट्री कराए, इसके बाद जो है सो आपने मोटेशन नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया, तो क्या हो गया, जो 10 कट्ठा का प्लॉट था आपने 5 कट्ठा ले भी लिया, तो क्या हो रहा है, अभी भी 10 कट्ठा उसी के नाम से शो कर रहा है। तो जिससे आप लिखा है उसका पूर्वज तो मर गया, वो तो मर गया, लेकिन उसका जो वंशज है अब कहता है कि ये जमीन हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारा है। तो देखिए इसी केस को देखते हुए बिहार सरकार बार बार गाइडलाइन जारी करती है कि आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन का मोटेशन 3 महीने के अंदर करा लीजिए, दाखिल खारिज जिसको बोला जाता है करा लीजिए। अगर आप नहीं कराएंगे तो आप जमीन का रजिस्ट्री कराने के बाद भी आप जो है सो जमीन का मालिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जमीन का मोटेशन दाखिल खारिज कराने के बाद ही आप उस जमीन का मालिक कहला पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर क्या कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिखाएंगे भी, देखिए जमीन खरीदने से पहले इन बातों का रखे ध्यान। क्या क्या बात है वो देख लीजिए, ऐसे भी हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नोटिस भी देख लीजिए जो बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी किया गया है, आप भी देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको संतुष्टि हो जाएगा। देखिए लिखा है, क्या जमीन विक्रेता का जमाबंदी ऑनलाइन है। सबसे पहले अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो चेक करना है कि उस व्यक्ति का जो जमाबंदी है, जमीन है, वो ऑनलाइन नेट पे शो कर रहा है कि नहीं शो कर रहा है। ये चेक करना बहुत जरूरी है आज के समय में। जिससे भी जमीन आप खरीदते हैं उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो होना चाहिए। अगर नहीं होता है, नहीं शो कर रहा है, तो आपको जमीन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप खरीद लेंगे तो उस जमीन का फिर दाखिल खारिज मोटेशन करने में आपको समस्या आएगी और आपको थोड़ा सा झोल फंस सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा है, यहाँ देखिए, जमाबंदी देखने के लिए www.biharbhumi.bihar.gov.in पर आपको जाना है। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है। वहां से जो है सो आप जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी नंबर डाल करके वहां से आप चेक कर सकते हैं कि इसके नाम से सही में जमीन है या नहीं है, या इसके पूर्वज के नाम से, इसके पिताजी के नाम से, इसके दादाजी के नाम से जमाबंदी है या नहीं। अगर जमाबंदी नहीं है ऑनलाइन तो आपको जमीन नहीं खरीदना चाहिए अभी के समय में। और खास करके जितने भी सरकारी जमीन है, कोई अगर खरीद लिया है तो उसके दाखिल खारिज पे भी रोक लगा दिया गया है, उसका अभी दाखिल खारिज होगा ही नहीं। तो आइए हम बात करते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट क्या कुछ है, समझिए। इसमें देखिए एक और पॉइंट लिखा है, क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा प्लॉट का नंबर एवं सभी रकबा एरिया दर्ज है या नहीं है। यानी कि आप जिस जमीन को खरीदने जा रहे हैं उस जमीन में खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा ये सब लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, वो सब भी आपको देख लेना। ऐसा नहीं है कि खाता नंबर आप नहीं देखे, सिर्फ देख लिए जमाबंदी संख्या ठीक है, नेट पे शो कर रहा है, पता चला उस जमाबंदी का जमीन पहले से ही बिक गया है, तो क्या होगा, आप जमीन खरीद लेंगे लेकिन मोटेशन करने जाएंगे तो होगा नहीं, क्योंकि वो जमीन पहले से ऑलरेडी बिक चुका है। और फिर से आप दोबारा खरीद लेंगे, आप नहीं देखेंगे तो क्या होगा, आपका जमीन का मोटेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद है चौथे नंबर का पॉइंट है, देखिए यहाँ पे, क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ऑनलाइन जमाबंदी है या नहीं है। वो भी आपको देखना है, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं जिस भी व्यक्ति से, चेक करना है कि उसके नाम से जमाबंदी है या उसके पिताजी के नाम से जमाबंदी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको जमीन नहीं खरीदना है, क्योंकि अभी के समय में खास करके आप जमीन खरीदेंगे तो फंसना तय है, कोई भी आपका इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप फंस जाएंगे और जमीन खरीदने के बाद आपका पैसा भी क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर नहीं तो क्या विक्रेता के पास सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है, उसके
पूर्वज का है, दादा परदादा किसी का है। तो दादा परदादा के नाम से जमीन था तो उसका वंशज में तो जिससे आप जमीन ले रहे हैं वो अकेले नहीं होगा, उसका कोई न कोई पटीदार होगा, कोई न कोई गोतिया होगा, या भाई होगा, चाचा होगा। तो अब जो जमीन आप लिखाएंगे तो एक और ऑप्शन है कि आप जितने जो जमाबंदी है, मान लीजिए किसी के पूर्वज के नाम से उसका 4 गो पुत्र हो गया, या 5 गो पुत्र है, या 3 गो या 2 गो है, तो वो दोनों से क्या करना है, आपको सहमति पत्र पे साइन करा लेना है, सहमति पत्र लेना है कि हम लोग अपने स्वेच्छा से सब लोग मिलजुल करके इस जमीन को बेच रहे हैं, वो आपको लगाना होगा। इसके बाद ही आपके जमीन का मोटेशन दाखिल खारिज हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके बाद समझिए एक और नोटिस देखिए यहाँ पे, इसमें भी क्या लिखा है, जमीन के मलिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि इस जमीन का हम रजिस्ट्री करा लिए हैं, इसका मालिक हम हैं, तो आपको उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना बहुत अनिवार्य है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होता है। आप समझ जाइए, दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन दाखिल खारिज से होता है, तो उसके जमाबंदी में जो कुछ रहेगा उसी के हिसाब से आपका भी दाखिल खारिज हो पाएगा। इसके बाद जमीन की जमाबंदी देखने के लिए हम आपको इससे पहले भी वेबसाइट बताए, और यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ये पोर्टल है, यहाँ पे आपको जाना है और वहां से जा करके आप खाता नंबर से ढूंढ सकते हैं, खेसरा नंबर से, और इसके बाद नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, प्लॉट संख्या से सर्च कर सकते हैं। तो आप जो है सो तमाम प्रकार का जानकारी देख सकते हैं। तो अगर आप 2026 में जमीन खरीदने का सोच रहे हैं या बेचने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और खास करके वो रैयत, वे जमीन मालिक जो जमीन खरीद लिए हैं, अगर अभी तक आपने मोटेशन नहीं कराया है तो आप मोटेशन करा लीजिए। अगर आप मोटेशन नहीं कराएंगे तो फिर आने वाले समय में आपके साथ बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी पसंद आया हो, और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।